एक किसान के खेत में उसने अपने मवेशियों, अपने पशुओं के लिए चारा भर करके एक तरफ स्टोर किया था, सूखा चारा। किसी तरह चौमासे तक अपने पशुओं को पालना था। बारिश हो जाए फिर तो हरी घास पशुओं को मिलेगी। तो सूखा चारा स्टोर करके रखा था। किसी कारण से अचानक उसमें आग लग गई। जब वो आग लग जाए तो समझदार किसान चारे को बचाने के लिए पानी की बाल्टियां ला ला करके आग बुझाने की कोशिश नहीं करता। इस तरह से बुझ भी गया तो चारा खराब हो जाएगा। और सूखा चारा में तो आग इतनी जल्दी से फैलती है। तब जो समझदार किसान है वो उस अग्नि को बुझाने का प्रयास नहीं करेगा, खतरा है। वो जिस तरफ हवा चल रही है और ज्वाला उस तरफ जा रही, अपने आप को बचाते हुए जितना चारा बच जाए खींच खींच करके बचाने की कोशिश करता है। और यही समझदारी है। इस कलिकाल में आग लगी हुई है, इसको बुझाना बड़ा मुश्किल है। बुझ सकती है लेकिन एक समय ऐसा आएगा जितना चारा है उसको राख करके भी आग तो अंत में बुझ ही जाएगी। बात है जितना हो सके चारा बचे। कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, धार्मिक आध्यात्मिक उपदेशों के द्वारा हमारे शुद्ध चरित्र साधु संत जितना हो सके, जितनों को बचा सके बचाने का प्रयास करते हैं। बात सुधारने की नहीं, बात बचाने की। हां, जो सुधर सकते हैं सुधर भी सकते हैं। जैसे देवर्षि नारद के चलते वो वालिया डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अजामिल जैसा बिगड़ेल ब्राह्मण भी कोई घटना ऐसी बन जाती है कि सारी पाप की प्रवृत्ति छोड़ करके और सत्संग में लग जाता है। बात है बचाने की। बचना चाहो तो कथा में बैठो, सत्संग में पहुंचो। आज कलिकाल में चारों तरफ आग लगी हुई है। जंगल में कभी कभी आग लग जाती है ना, पंछी तो उड़ करके चले जाते हैं, बचा लेते हैं अपने आप को। कई सांप आदि रेंगने वाले जीव, सरीसृप जिंदा जल भी जाते हैं। कई छोटे छोटे प्राणी उस आग में झुलस जाते हैं, मर जाते हैं। हाथी थोड़ा बुद्धिमान समझदार प्राणी माना जाता है,
पंछियों में कौवा चतुर, प्राणियों में हाथी थोड़ा बुद्धिमान, मछलियों में डॉल्फिन, उसको ट्रेन कर सकते हो, उसके पास थोड़ा दिमाग है। हाथी थोड़ा समझदार प्राणी है, वो अग्नि से अपने आप को बचाते हुए, उस जंगल की आग से, उस दावाग्नि से अपने आप को बचाते हुए उस तरफ जाता है भागकर जहां वो रोज पानी पीने जाता था, उस तालाब की ओर। और तालाब में प्रवेश कर लेते हैं हाथी, बच जाते हैं उस आग से। कथा भी वैसा ही एक सरोवर है। इसमें प्रवेश कर लो। और आग चाहे कितनी ही भयंकर क्यों न हो, बुझनी है। हर रात का एक सवेरा तो होता ही है, हर समस्या का अंत होना ही है। मुख्य बात यह है कि तुम अपने आप को बचाओ। ये सरोवर है, ये तीर्थ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा को या तो नदी बताया, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। या तो कथा को गंगा की उपमा दिया, बहती हुई नदी, पानी है, शीतल जल है उसमें, तपे हैं हम ताप से, संताप से, संसार में हम संतप्त हैं, बचना भी है और शीतलता भी चाहिए। कथा बहती गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। दूसरी उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया, कि ये मानस सर है। जैसे हिमालय में मानस सरोवर है, उस तरह से ये कथा मानस सरोवर है। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। रामचरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाय विश्राम। रामचरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाय विश्राम।
एक तो जब आग लगी हो तो अपने को बचाना जरूरी है। दूसरा, प्यास लगी हो, आग से बच जाओगे तो प्यासे मर जाओगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो गंगा हो चाहे सरोवर हो, मानस सरोवर, उसके पास निर्मल जल है, उस जल को पीकर क्या आप प्यास बुझा सकते हो? तीसरी बात, रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कामधेनु की भी उपमा दिया है। राम कथा कलि कामद गाई, कलिकाल में यह भगवत कथा कामधेनु गैया है। गाय दूध देती है, इसका दोहन करो, दूध पियो। दूध पूर्णाहार है, जैसे स्विमिंग फुल एक्सरसाइज है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आधा घंटा तैरना रखो, पर्याप्त मात्रा में व्यायाम मिल जाएगा शरीर को। उसी प्रकार दूध पूर्ण आहार है। हम पैदा हुए तो शुरुआत दूध पीने से ही करी थी, कई महीनों तक दूध ही पीते रहे। बच्चों ने तो मांगा नहीं कि मम्मी फीका फीका दूध, इसमें शक्कर भी नहीं मिलाती हो, मुझको तो दाल चावल खिलाओ। दूध पी पी करके मैं बोर हो गया हूं, मुझे पिज्जा चाहिए। बालक नहीं मांगता। बालक को ना हम शुगर देते हैं ना सॉल्ट देते हैं। डॉक्टर भी मना करते हैं अमुक महीने तक, अमुक समय तक बालक को सॉल्ट और शुगर से दूर रखो। माता का दूध बच्चे के लिए पूर्ण आहार है, तो गाय का दूध पूर्ण आहार है। हमारे कई बाबा लोग केवल दूधाहारी बाबा होते हैं, अन्न नहीं लेते, फल भी नहीं लेते, केवल दूध। ऐसे कई साधु हैं, उनकी प्रसिद्धि ही हो जाती है दूधाहारी बाबा के रूप में। दूध ही आहार। तो राम कथा कलिकाल में कामधेनु गैया है। कामधेनु का अर्थ तो यही है कि जो भी तुम कामना करो वो तुम्हें मिलेगा। तो कथा का क्या काम है? तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारा पोषण करना, तुम्हें संताप से बचाकर शीतलता और शांति का अनुभव कराना। कथा की यह भूमिका है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप अपने आप को इस कथा के प्रति समर्पित करो। मैं सरोवर में तो आऊं लेकिन मैं भीगना नहीं चाहिए, ऐसी कंडीशन रखोगे तो आपने क्या अपने आप को समर्पित किया? अपने आप को पूर्णतया समर्पित करो। परीक्षित की भांति एक भरोसे, एक विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित करना, तो शुद्धि। लोग सिद्धि पर भी बहुत जोर देते हैं, सिद्धियों के लिए भागते हैं, सिद्धियों के पीछे। हनुमान चालीसा भी करते हुए हनुमान जी से भी हम यही चाहते, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हां है हनुमान जी, बिल्कुल है, लेकिन रामचरितमानस की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धि क्या है? श्री भरत जी से पूछा जाए तो साधन सिद्धि राम पद नेहु। साधन और सिद्धि दोनों एक ही है। क्या? बोले श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग, भक्ति, यही साधन है, यही सिद्धि है।
भरत जी एक ऐसे साधक है, उनके लिए साधन और सिद्धि दोनों एक ही है। साधन सिद्धि राम पद नहीं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद की दृष्टि से भी देखा जाए तो हां, सिद्धियां हैं। भागवत में तो 18 सिद्धियों का वर्णन है। उनमें 8 मुख्य अष्ट सिद्धि और 10 गौण सिद्धियों का वर्णन है। लेकिन भगवान द्वारकानाथ उद्धव से कहते हैं उपदेश करते समय कि उद्धव, मेरा साधक जब साधना करता है, भजन करता है, मेरी सिद्धियां जाकर उसको बरती हैं। लेकिन उद्धव, मैं सावधान करता हूं, सिद्धियां मेरी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। जो भी सिद्धियों में फंसता है वो फिर मुझ तक नहीं पहुंच पाता। जिसको सिद्धि मिल गई फिर वो सिद्धियों का प्रदर्शन करेगा, और सिद्धियों के प्रदर्शन से इतनी भीड़ लग जाती है फिर तुम्हारे पास कि बाबा बड़े चमत्कारी है। फिर तुम्हारे पास भीड़ लग जाती। लोग दुखी तो है ही है। अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने में किसी की रुचि नहीं, बस चमत्कार हो जाए मेरे जीवन में। बाबा कुछ यूं चुटकी बजाए और हमारा संकट समाप्त हो जाए। ये पीर बाबा कुछ ऐसा जादू करे कि हमारा काम बन जाए। चमत्कारों के पीछे भाग रही है दुनिया। किसी को अपने आध्यात्मिक उन्नति में रुचि नहीं। और हर धर्म में यह है, केवल हिंदुओं में ही नहीं, इस्लाम में, ईसाइयों में क्या भयंकर अंधश्रद्धा है। वो फादर बादर या क्या उसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो भी वहां भी ढूंढते हैं लोग। अंदर जैसे प्रेत आ गया है और ये सीधे सीधे बात करते यूं करता है और एक साथ 5 गिर जाते हैं। क्या पागलपन है। मैं तेरे सामने खड़ा होता हूं, ले गिरा दे मुझे। मेरा हनुमान है मेरे साथ, मेरी रक्षा करने वाला, तू गिरा दे, तेरे में ताकत है, गिरा दे। तुम्हारे इष्ट में तुम्हारे भरोसे का अभाव, या तो वो भरोसा कमजोर। तुम ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करते कि हे परमात्मा, संकट आवे तो संकट को सहने की मुझे क्षमता दे, मेरे मन को इतना मजबूत बना मेरे मालिक कि मैं इन संकटों के सामने हारूं नहीं, कमजोर हूं नहीं, तुम्हारे शरण को छोड़कर इधर उधर भागू नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग केहि अति दीन पियारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे।